ना चाहते चाहते भी विद इन 2 months शी इज प्रेग्नेंट। वलीमे पे हो गया था। वलीमे पे ये कैसे? बट शी एक साथ सो रहे हैं, क्या हो गया? नहीं बट कम ऑन यार, आई मीन यू डोंट लाइक द गर्ल, दिस इज अनफेयर। मैं बताता हूं नादिया, एक कमरे में निकाह हुआ है, कमरे में मौजूद है, साथ सोते होंगे। लेकिन हमारे नहीं तो अक्सर तो वही होता है ना कि बिस्तर वो इतना नाराज बिस्तर से निकलते साथ ही बेइज्जती शुरू कर देता है। हाँ, ये मुझे नहीं समझ आया कि कब क्लोज हुए हैं। ही हेटेड हर, और शुरू में तो उस पे इतना गुस्सा था। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये कब हुआ? जो जिन ड्रामों में ये दिखाता है ना कि वो अलग अलग कमरे में सो रहे, मुझे उस पे बिलीव नहीं आता था। मुझे इस पे ज्यादा बिलीव आता है कि आप जब लड़की के साथ होंगे। मरीना जी वो कब क्लोज हुए? मैया जी कुछ नहीं बोल सकती। मैंने इतने केसेस कवर किए हुए हैं जिनमें ऐसी सिचुएशंस हुई भी हैं, देख के ही नहीं लगता। और वो लड़का जो है वो तो पहली रात ही वो तो मौका नहीं छोड़ रहे ना, वो मौका नहीं छोड़ते ना, अच्छी लगे ना लगे। तूफानी रात थी वो। हाँ, ऐसी तूफानी रात, हीरो भेड़िया बन गया। क्या हुआ? सही खफा हुई है। नहीं की फिल्मों में फरियाल का सीन है ना, कहती है तुम तो कह रहे थे ये नहीं है वो नहीं, तो फरियाल कहती है ये बच्चा फिर कहाँ से आ गया? वो सही कहती है, कहती है मुझे तो मोहब्बत की, तो वो बंदा भी तो वो दिखाया हुआ है ना कि वो ऐसा कोई मोहब्बत में नहीं है। वही झूठा। जो खवातीन जो होती है ना, वो कहती बच्चा पैदा कर लो ठीक हो जाएगा, ये भी एक टिपिकल चीज होती है जो लड़कियों को बोला जाता है कि आओ इफ ही इज नॉट इनटू यू, या अगर सही नहीं चल रहा हैव अ चाइल्ड। अरे वो तीसरी जिंदगी को लाने में सजाब में यार इतना आप जुल्म करते हैं यार। पहले तो रिश्ता। और मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि बच्चा हर उसका मसला हल नहीं। हाँ, वो किरण वो सॉरी सारा बोलती है, वो तो शी इज वॉइस ऑफ रीजन फॉर श्योर। मुझे दस्तक से एक बहुत ही वो फीलिंग मिलती है, वो क्लासिक ओल्ड सॉर्ट ऑफ फैमिली ड्रामा जैसे बनाया जाता है पाकिस्तान में। सो इट्स अ फैमिली स्टोरी, फैमिली ड्रामा इन अ वेरी मेड इन अ वेरी क्लासिक स्टाइल। और इसमें कोई वो नहीं है, शोशके नहीं है, वो कोई देयर इज नो सॉर्ट ऑफ ट्रिक्स एंड चलाकियाज हैपनिंग, इट्स जस्ट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी बीइंग टोल्ड इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। लाइट बहुत अच्छी लगती है मुझे इसकी, आई लाइक द वे इट्स लिट एंड थिंग्स। इसकी कास्टिंग बहुत अच्छी है एंड द कहानी मूव बहुत अच्छी कर रही है। लाइक कहीं भी वो नहीं है, एक्सेप्ट फॉर 1-2 प्रॉब्लम्स हैं जो मैं डायरेक्शन पे आएंगे, मैं बात करूँगी। लेकिन 1-2 चीज़ें हैं बिसाइड्स दैट आई फील के बहुत अच्छे सॉर्ट ऑफ जो कैरेक्टर्स हैं वो भी बड़े अच्छे निभाए जा रहे हैं, जो स्ट्रक्चर स्टोरी स्ट्रक्चर वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, और एंड थिंग्स आर हैपनिंग। जैसे इनके रिलेशनशिप में सैफ के और ये जो सुहाय का जो रोल है ना, किरण सैफ एंड किरण का कहानी अच्छी बढ़ रही है। अब थोड़ी सी सॉफ्टनेस आई है, आती है फिर चली जाती है, आती फिर चली जाती है, तो फ्लक्चुएशंस हैं। फिर सैफ के वालिद को हार्ट अटैक हो गया है, अब वो दैट्स ब्रॉट अ होल न्यू sort of a perspective on the story. So it's moving well. There's something happening in every episode. And मामू चले गए तो I'm a little upset because I like the मामू's character very much. सोहेल समीर जो कर रहे हैं, मुझे वो कैरेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। I hope कि आ जाए वापस. But otherwise overall, what would I give it? I think I'll give it a 1 thumbs up for sure. Use नहीं हो रहे, कहीं भी complicated नहीं हो रहा. Very linear, very straightforward, very clean cut sort of story. एंड लाइकेबल कैरेक्टर्स, जैसे अम्मी का जो रोल कर रही हैं निदा मुमताज़, आई लाइक हर कैरेक्टर वेरी मच, बहुत अच्छा, और काम भी वो बहुत अच्छा कर रही हैं। सुहाय बहुत अच्छा कर रही हैं। आई मीन ओवरऑल वेरी नाइस एंड फैमिली ड्रामा है ना। जैसे फॉर इंस्टेंस सैफ जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड फरियाल को डिच करता है, फिर गोज इनटू 2 minds अबाउट इट, दैट्स ऑल्सो नाइस ट्रैक बिकॉज नई शादी है, उसमें कॉम्प्लिकेशन है, बच्चा भी आ रहा है बीच में। So I think story wise it's very engaging and it's a family drama जो सब बैठ के साथ देख सकते हैं। ऐसे इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना कोई जहर का मेंशन है, ना कोई सुसाइड का मेंशन है, जहाँ पे आप एक साथ मिल के बैठ के देख ना सकें ऐसे, you know, which is nice। मज़ा आ रहा है देखने में, and आगे देखना चाहते हैं कि क्या होगा। Like I want to see the next few episodes which is nice। So for me the story is an 8 के हकूक़ के हवाले से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है। बिकॉज अगर आप देखें जो किरण का जो कैरेक्टर है वो किस सिचुएशन में बैठी हुई है, उसके साथ क्या हो रहा है, और वो उसका एक जो एक पर्सनल स्ट्रगल है अपनी नई शादी में एज अ वुमन। फिर आप देख लें कि जो उसकी जो वालदा का जो कैरेक्टर है, जहाँ पे फ्रॉड किया जा रहा है, बाप माँ से फ्रॉड कर रहा है, वो घर अपने नाम पे लिखवा दिया। आई लाइक द फैक्ट कि वो जल्दी एयरपोर्ट जाते वक्त ना वो साइन करवा देते हैं, और बड़े सटली फ्रॉड हो रहा है। ये नहीं कि वो कोई हम बिल्डअप करके दिखा रहे हैं कि जो यू नो देयर इज ऑल दिस चालाकी हैपनिंग। इट्स बीन डन इन अ वेरी नाइस सटल ईजी गोइंग मैनर कि भाई हज़म भी हो जाएगा।
I think direction is good. The frames are very nice. Lighting is very nice. मुझे बहुत से scenes हैं जिसमें light बहुत मज़े की लगी है मुझे. 2-3 issues जो मुझे नज़र आए, एक तो ये कि मैं clear नहीं हूँ कि मामू जो है वो लंदन में रहते हैं या कनाडा में रहते हैं, क्योंकि जब किरण की वालदा उनके वालिद से बात करती हैं तो कहती हैं हाँ वो कनाडा पहुँच गया है, और फिर आगे जाके जब ये कोई और बात करता है तो कहते हैं जी वो लंदन में है. जब सुहाय जब बात करती है अली से कि वो तो मामू कहाँ हैं आपके शादी पे, तो कहते वो तो लंदन चले गए वापस. सो आई वाज अ लिटिल, मे बी आई एम कंफ्यूज्ड, आई डोंट नो, बट आई फेल्ट दैट्स अ मिस्टेक. हाँ मैं शायद मैंने गलत सुना है, बट मुझे ये 2 मुख्तलिफ मुल्कों के नाम आए मेरे सामने, तो आई वाज अ लिटिल कंफ्यूज्ड. एक तो वो, दूसरा मैं वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि एक्चुअली एयरपोर्ट इज शॉट इन एयरपोर्ट. आई डोंट नो हाउ यू गॉट परमिशन. वी गॉट परमिशन. आई नो, बट आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड कि एफटीसी पे नहीं खड़े, एक्चुअली एयरपोर्ट में शूट हुआ है, विच लुक रियली नाइस, और बहुत अच्छा शूट हुआ है. यू नो कि वो पहले वो सीढ़ियों पे जाता है, फिर वो इधर उधर देखता है, अब कहाँ किसको देखने जा रहा है. आई डोंट नो वेदर इज गोइंग टू सी फरियाल को देखने. फरियाल ने मैसेज किया था ना कि मैं जा रही हूँ मुल्क हाँ छोड़ के. ठीक है, तो फिर अगर फरियाल को, आई मिस द मैसेज, तो अगर फरियाल को मिलने जा रहा है तो फिर आई मीन लेट्स सी आगे क्या होता है. बट ओवरऑल इट्स एन एंगेजिंग स्टोरी टोल्ड वेरी नाइसली, वेरी वेरी सिंपली पुट. नो सॉर्ट ऑफ कोई वो जगह नहीं थी जहाँ मैं सोची थी डिटेलिंग आउट है. लाइक फ्रेम्स अच्छे लग रहे हैं, घर का माहौल अच्छा लग रहा है, इट्स सूटिंग द कैरेक्टर्स. वी आर मिसिंग पिक्चर्स दो. मैं हमेशा ही बात करती हूँ जब मैं शूट करती हूँ ना सेट्स पे भी मैं लगवाती हूँ कि यार मेरे बच्चे तो मेरा एक मियाँ भी होगा और मेरी फैमिली भी होगी. अभी मैं एक प्ले कर रही हूँ जहाँ पे मेरे आई एम पुशिंग द डायरेक्टर कि यार दिस वुमन हैज़ नो फ्रेंड्स, एंड इसका शौहर मर गया ना, इसकी कोई बहन भाई खाला मामू इसके अपने कोई नहीं है इस दुनिया में. आई मीन, तो ये जो डिटेलिंग होती है ना कि आगे पीछे जब हम कैरेक्टर्स के अपने रिश्तेदार दिखा रहे हैं, और दूसरा घर में जब किसी घर में हम घुसे हुए 1 2 3 4 फैमिली पिक्चर्स बैकग्राउंड में, दोज आर मिसिंग, but otherwise the houses are suiting the characters, which is nice. So I think direction is nice, clean cut. I feel Marina as a director with every serial evolves, you know, like अभी मुझे I mean I don't know if this is fair thing to say, but I feel कि बहुत साफ सुथरी डायरेक्शन हुई है इसमें, you know, so I think it's worthy of an 8. Pressure because जो आसमा अब्बास का जो कैरेक्टर है सैफ की अम्मी का, उनको ये दूसरी इसकी वो गर्लफ्रेंड अगर हजम होती तो ये 5 साल उसको डेट ना कर रहा होता ना, पहले ही शादी हो चुकी होती. आई थिंक वो फैमिली की वजह से ही इज़ जस्ट गिवन इनटू, माँ ने जो पूरा ड्रामा किया था कि वो बीमार है, बेहोश हो रही है, तो फिर सारों ने मिलके फिर इस पे प्रेशर डाला था कि डोंट गिव योर मदर ट्रबल. इसीलिए किसी का कसूर नहीं, सब जो है एक तरह से विक्टिम्स है, सबके साथ अपने अपने रीजंस. वो सिचुएशंस उनके साथ ऐसी हुई हैं कि वो विक्टिम ऑफ सिचुएशन है. हाँ ट्रू. देखो इमोशनली लड़का या लड़की अटैच हो जाए फिर छोड़ना बहुत अच्छा. एक और चीज मुझे होते हैं, नॉट एवरीबॉडी स्ट्रांग इनफ टू. कंसर्न है फॉर मोमिना इकबाल इज प्लेइंग दिस कैरेक्टर. फरियाल का बहुत अच्छा. और मेरे साथ उन्होंने किया था एहसान फरामोश लास्ट ईयर. शी इज अ वेरी प्रिटी गर्ल बट शी इज गेटिंग टाइप कास्टेड. इनको इस किस्म के बहुत रोल्स मैंने पहला ही ड्रामा देखा, लेकिन मुझे इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी पावरफुल उस लड़की की परफॉर्मेंस लगी. हालांकि लाइन सिंपल सी थी, कैरेक्टर टिपिकल था, लेकिन इसने इतनी अच्छी एक्टिंग की है ना. but she needs to be smart about her role selection after this. चलें जी, अब बात कर ली जाए ऑडियंस की. देखते हैं ऑडियंस क्या कहती है. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी, डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हुए 21,300, और दस्तक से मरीना खान के हिस्से में 2,236. 10% बनते हैं, 1 पॉइंट इनको भी मिला है. नॉट बैड. और अब बात कर ली जाए. अच्छा मरीना जी, आपको सही लगा? अगर सही लगा तो छींक मार दें. क्या चीज जो मैंने बात की, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी सही है तो छींक मार दें.